हमारी बेटी को ऐसा कार्य किया इसने कि सभी दुनिया जान रही है। आज ऐसे हमें कोई नहीं जानता। सुमन की यही चॉइस थी, इसमें आर्मी में जाना शुरू से इसने अपना और नौकरी को छोड़ के इस नौकरी में जाना। इसमें गए, स्नाइपर कोर्स अच्छे से किया और चैलेंजेस तो रहते ही हैं। फिजिकल कोर्स होता है, टफ होता ही है, मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस दोनों ही रहते हैं। तो ज़िंदगी में ना कुछ भी टफ नहीं होता, आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपने उस कर्तव्य जो पथ होता है उस पर चलते रहना है। बीएसएफ में देश की पहली महिला स्नाइपर बनने के बाद मंडी जिला के तुंगल घाटी की सुमन ठाकुर बुधवार को जैसे ही अपने घर कुटल पहुंचे तो मां की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। मां ने आरती उतारकर बहादुर बेटी का स्वागत किया और फिर कसकर गले लगाया। वहीं इससे पूर्व क्षेत्र वासियों और जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर ने भी सुमन ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि सीमा सुरक्षा बल के इंदौर स्थित युद्ध कौशल विद्यालय में 8 हफ्तों की कठिन प्रशिक्षण में अच्छा रैंक लेकर सब इंस्पेक्टर सुमन ने पहली महिला स्नाइपर बनने का मुकाम हासिल किया है। 56 मर्दों के बीच अकेली महिला ने प्रशिक्षण लेकर बहादुरी दिखाई है। खुशी के इस मौके पर आंखों से छलकते अश्रुधारा के बीच में सुमन ठाकुर की माता माया देवी ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर नाज है। उनकी बेटी ने बहादुरी के दम पर अपने साथ साथ आज उनका नाम भी पूरी दुनिया में रोशन किया है। इस उपलब्धि के लिए उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। वहीं इस मौके पर पिता दिनेश कुमार ने कहा कि सुमन की बचपन से ही सेना में जाने का सपना रहा है। उनकी बेटी ने इस सपने को न केवल पूरा किया है बल्कि बड़ा मुकाम भी हासिल किया है। वहीं चंपा ठाकुर ने भी बधाई देते हुए सभी लड़कियों को उनसे प्रेरणा लेने की बात कही है। मैं सुमन की मम्मी, मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज हमारे घर में हमारी बेटी के नाम से हमारी बेटी को ऐसा कार्य किया इसने कि सभी दुनिया जान रही है। आज ऐसे हमें कोई नहीं जानता। मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है। सुमन की यही चॉइस थी, इसमें आर्मी में जाना शुरू से इसने अपना और नौकरी को छोड़ के इस नौकरी में जाना शुरू में इसका यही निकल गया है। तो बचपन से था ये लड़की जैसे ये काम करेगी और करेगी, तो उसने करके दिखा रही। जो इतना बड़ा अचीवमेंट किया है इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इन्होंने 8 हफ्ते कठिन परीक्षण लेकर जो मुकाम आज हासिल किया है उसके लिए इनके माता पिता और सुमन जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो आने वाले समय में इनसे प्रेरणा लेके जो हमारे सदर हलके के बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, ये जो है हम चाहेंगे ये भी इस तरह से एक मुकाम हासिल करें। और आने वाले समय में मैं एक प्राउड फील करती हूँ कि ऐसी बच्ची हमारे यहाँ तुंगल हलके से निकली। वहीं इस मौके पर 28 वर्षीय सुमन ठाकुर ने बताया कि 2019 में परीक्षा देने के बाद वह 2021 में बीएसएफ में भर्ती हुई। स्वेच्छा से उन्हें स्नाइपर कोर्स के लिए आवेदन किया। वहीं सीनियर्स ने भी उनकी बहादुरी को देखते हुए उनका मनोबल बढ़ाया और कोर्स के लिए मंजूरी दे दी। 8 महीने के इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेरा इंटरेस्ट फौज में जाने का शुरू से ही था। मैंने इसके लिए सीडीएस एफकेट के एग्ज़ाम भी दिए थे, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा हुआ नहीं था। तो मैंने एसएससी सिक्योरिटी थ्रू परीक्षा दी थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसमें हमें ऑप्शन भी मिलते कि आप कौन से फोर्स चूज़ करोगे, तो मैंने इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को चुना था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मैंने 2021 में ज्वाइन किया था। 2021 के बाद हमारा 1 साल का बेसिक ट्रेनिंग होता है। बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद हमें यूनिट अलॉट होती है, आप किस यूनिट में जाओगे। मेरे को पंजाब में 160 बटालियन मिली। 160 बटालियन मिलने के बाद मेरे को वहाँ पे बॉर्डर की ड्यूटी जो सौंपी गई उसको मैंने अच्छे से किया और वहाँ पे जो चैलेंजेस रहते हैं उनको देखा। उन्हीं चैलेंजेस को देखते हुए बॉर्डर में क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं, क्या उनको आप कैसे उनको टैकल कर सकते हो, ये सब चीज़ें। इन सब चीज़ों के लिए फोर्स लेवल में क्या होता है कि हर साल कोई ना कोई स्पेशलाइज कोर्स चलता है। तो हमारी यूनिट में भी इस साल वैकेंसी के हिसाब से स्नाइपर कोर्स का अलॉटमेंट था। इसमें मैंने अपना नाम दे दिया था कि मेरा इसमें
मतलब मेरा इसमें नाम दे दिया जाए, मैं एक कोर्स करना चाहती हूँ। तो मेरा उसमें नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया था। बस मैं गए, स्नाइपर कोर्स अच्छे से किया, और चैलेंजेस तो रहते ही हैं। फिज़िकल कोर्स होता है, टफ होता ही है, मेंटल और फिज़िकल चैलेंजेस दोनों ही रहते हैं। तो लेकिन उन्हीं चैलेंजेस को पूरा करना, यही वहाँ पे जो ट्रेनर होते हैं उनका यही काम होता है कि आपको हर लेवल पे बार बार आपको मोटिवेट करें और आप हर उस बाधा को पार कर जाते हैं। मैं बाकी लड़कियों के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में ना कुछ भी टफ नहीं होता, आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपने उस कर्तव्य जो पथ होता है उस पर चलते रहना है, कभी ना कभी अचीवमेंट आपको पक्का मिलेगी। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।